क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यूएन लिमिटेड प्रेजेंट करे प्रेजेंट यूएन लिमिटेड के पास 36 लाख रुपए के डेट हैं आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट रेट है वो 10% है। वो विश करेगी कि वो फाइनेंस करेगी 40 लाख एक्सपांशन प्रोग्राम के लिए। 3 ऑल्टरनेटिव है उसके पास। या तो वो डेट 12% ले इंटरेस्ट के हिसाब से, या तो प्रेफरेंस शेयर्स 11% के हिसाब से डिविडेंड के हिसाब से ले, या तो इश्यू करे इक्विटी शेयर 16 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। कंपनी प्रेजेंट के 8 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है एंड वो 40% के टैक्स ब्रैकेट में आती है। अगर अर्निंग्स जो है बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट वो कितना है, 15 लाख रुपए है, तो डिटरमाइन करके बताओ। अर्निंग पर शेयर्स फॉर द 3 ऑल्टरनेटिव अज्यूम करना है कि कोई इमीडिएट इंक्रीज़ नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी में। एनालाइज करके बताइए ऑल्टरनेटिव जो प्रेफर हो और कंप्यूट करके बताइए कि कितना EBIT चाहिएगा इंक्रीज़ करने के लिए बिफोर द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी द बेस्ट। कौन सा अल्टरनेटिव ज़्यादा बेस्ट रहेगा वो भी बताइए। तो अल्टरनेटिव 3 है। पहले अल्टरनेटिव के अंदर क्या है, डेट है। सेकंड अल्टरनेटिव के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स है और थर्ड अल्टरनेटिव के अंदर इक्विटी शेयर्स है। EBIT दे दिया गया 15 लाख 15 लाख 15 लाख। इंटरेस्ट ऑन द डेट जो एग्जिस्टिंग है वो कितना है, तो 10% के हिसाब से है। 36 लाख रुपए का 10% कितना आएगा इंटरेस्ट, 3,60,000 का तीनों में आएगा। उसके बाद हमने जो नया बोरो किया है उसके अंदर तो डेट किसके अंदर है, सिर्फ डेट के अंदर ही है। तो वो कितने से बोरो किया था, 12% पे बोरो किया था। और कितना लाना था हमको, 40 लाख हमको ज़रूर थी। तो 40 लाख को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12% से करेंगे, तो हमारे पास इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 4,80,000 का, जो किसके अंदर आएगा, डेट के अंदर ही आएगा, फर्स्ट ऑप्शन में आएगा। माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। उसमें से टैक्स निकालेंगे 40% का, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड देंगे जो कि कितना होगा, तो 11% था डिबेंचर, 11% डिविडेंड था। प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड देंगे वो कितना था, 11% था। तो 40 लाख का 11% करेंगे तो कितना आएगा, 4,40,000 आएगा, जिसको माइनस करेंगे तो अर्निंग्स अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगा, जिसको डिवाइड करके नंबर्स ऑफ द शेयर्स है। 2 के अंदर तो 8 लाख ही आएगा। लेकिन थर्ड के अंदर जो हम लोग इक्विटी से ला रहे हैं 40 लाख रुपए, उसके अंदर हमको देखना पड़ेगा कितना आएगा। तो 40 लाख को किससे डिवाइड करेंगे, तो ₹16 के हिसाब से शेयर इशू किए होंगे, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2,50,000 प्लस बाय 8 लाख पहले का है, तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,50,000। और इक्विटी शेयर के लिए जो अवेलेबल प्रॉफिट है उससे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3,96,000 को डिवाइड करेंगे 8 लाख से तो 0.495 आएगा। 2,44,000 को डिवाइड करेंगे 8 लाख से तो 0.305 आएगा। 6,84,000 को डिवाइड करेंगे 10,50,000 से तो 0,651 आ जाएगा। प्रेजेंटली जो EBIT लेवल है उसको हमको अगर इंक्रीज़ करना हो तो कितना से इंक्रीज़ होगा, उसके लिए हमको इंडिफरेंस पॉइंट्स देखना पड़ेगा। तो इंडिफरेंट पॉइंट निकालेंगे हम लोग डेट एंड इक्विटी प्लान के अंदर। तो EBIT में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट और फिर डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स से। इज इक्वल्स टू EBIT में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर से। यहाँ पर हम लोग कौन सा ऑल्टरनेटिव ले रहे हैं, एक तो डेट वाला और दूसरा इक्विटी वाला, मतलब फर्स्ट और थर्ड ऑल्टरनेटिव ले रहे हैं। तो फर्स्ट के अंदर हमारा इंटरेस्ट कितना आ रहा है, तो फर्स्ट के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है 3,60,000 प्लस 4,80,000, तो कितना आएगा, 8,40,000। ये हमने क्या किया है, रुपीज़ इन थाउजेंड्स के अंदर किया है, इसलिए यहाँ पर जो 840 लिखा है हमने, 8,40,000 को 840 लिखा है। और फिर डिवाइड करेंगे किससे, नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर से, वो कितना होगा, तो 800 होगा। यहाँ पर 8 लाख होगा, लेकिन 8 लाख को डिवाइड करेंगे 1000 से तो 800 आ जाएगा। वैसे ही इज इक्वल्स टू करेंगे EBIT 360। ये 360 कैसे आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे थर्ड अल्टरनेटिव के अंदर कितना था, इंटरेस्ट 360 का था, उसको 1000 के अंदर है तो डिवाइड 1000 से किया तो 360 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 1050 से, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2376 आ जाएगा। मतलब कितना इंक्रीज़ होगा EBIT के अंदर, 2376 माइनस में 1500 करेंगे, क्योंकि 1500 क्या था, 15 लाख था, तो रुपीज़ 1000 के अंदर है तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो 2376 माइनस करेंगे 1500 से तो 876 का हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा EBIT। उसके बाद देखते हैं 6 अल्फ़ा लिमिटेड है, उसको फ़ंड चाहिए 80 लाख रुपीज़ का न्यू प्रोजेक्ट के लिए, वो रेज़ कर रहे हैं फ़ंड। उसके पास 2 अल्टरनेटिव है, इशू कर सकती है इक्विटी शेयर्स 100 के हिसाब से पार के ऊपर 60 लाख रुपीज़ के, एंड बाकी एंड बोरो कर सकती है बैलेंस अमाउंट। इंटरेस्ट कितने के ऊपर, 12% पर एनम के इंटरेस्ट के ऊपर इक्विटी शेयर्स इश्यू कर सकती है 100 ईच के हिसाब से पार के ऊपर, या तो 12%, एंड उसके साथ क्या कर सकती है, 12% डिबेंचर इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर वो बोरो कर सकती है। मतलब इक्वल प्रोपोर्शन मतलब कितने, 80 करने हैं तो 40-40 हो जाएगा। इनकम टैक्स कितना है, 30% है। आइडेंटिफाइड करके बताइए इंडिफरेंट बिटवीन द अवेलेबल 2 मॉडल्स, और स्टेट करके बताइए कौन सा ऑप्शन बेनिफिशियल है। तो प्लान 1 के अंदर क्या है, तो 80 लाख हमको चाहिए, तो 60 लाख का इक्विटी होगा, 60 लाख का
तो रिमेनिंग कितना 20 लाख का डेट हो जाएगा। और सेकंड प्लान के अंदर 40 लाख का है, तो 12% के हिसाब से 40 लाख का डेट हो जाएगा, इक्वल प्रोपोर्शन में था। इसलिए अभी इंटरेस्ट जो पेबल होगा लोन के ऊपर वो कितना होगा, तो 20 लाख का 12% करेंगे तो 2,40,000 पहले के अंदर होगा, और दूसरे के अंदर कितना होगा, तो 40 लाख का 12% होगा तो 4,80,000 आ जाएगा। कंप्यूट करेंगे हम लोग इन डिफरेंट पॉइंट। तो EBIT में से इंटरेस्ट 1 माइनस करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस बाई टी डिवाइड करेंगे E1 से, इज इक्वल्स टू EBIT माइनस करेंगे इंटरेस्ट 2 से, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस बाई टी डिवाइड बाई E2 करेंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट पहले के अंदर कितना है, 2,40,000 है, और दूसरे के अंदर 4,80,000 है, तो वो दोनों लिख देंगे। और फिर टैक्स रेट कितना है, 0.3 का है, तो वो लिख देंगे, 1 में से माइनस करेंगे। फर्स्ट के अंदर कितना आएगा, इक्विटी शेयर्स तो 60 लाख रुपए के थे, और 100 के हिसाब से थे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 60,000 आ जाएगा, और सेकंड के अंदर 40,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो EBIT कितना निकल के आएगा, इंडिफरेंट पॉइंट पर 9,60,000 का आ जाएगा। EPS देखेंगे दोनों सिचुएशन के अंदर, तो EBIT कितना है, 9,50,000, 9,50,000 रुपये। ये EBIT हमने कैसे फाइंड आउट किया, 9,50,000 रुपये, ये हमने अज्यूम किया है। हम क्या अज्यूम करेंगे, एक 9,60,000 का हमारा इंडिफरेंट निकल रहा है, तो एक 9,50,000 से नीचे वाला एक अज्यूम करेंगे, और एक 9,60,000 निकल रहा है, तो 9,60,000 के नीचे वाला एक अज्यूम करेंगे EBIT, और एक EBIT 9,60,000 के ऊपर वाला अज्यूम करेंगे। तो 9,60,000 के नीचे वाला अज्यूम के अंदर कोई भी आप अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर 9,50,000 अज्यूम करके चला है, तो EBIT कितना है, 9,50,000 लेस करेंगे इंटरेस्ट 12% के हिसाब से कितना आएगा, 2,40,000, और 4,80,000 आ जाएगा। लेस करेंगे तो EBT आ जाएगा, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो EAT आ जाएगा। नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स से डिवाइड करेंगे तो EPS आ जाएगा 8.28 और 8.23 आ जाएगा। सिचुएशन ए जो है, वन एक्सपेक्टेड EBIT अगर लेस करते हैं EBIT से, तो इन डिफरेंट पॉइंट से, देन तो प्लान 1 है वो मोर वायबल होगा, क्योंकि उसका EPS सबसे ज़्यादा आ रहा है, प्लान 2 से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए वो मोर वायबल होगा, मोर एडवांटेजेस होगा। लेकिन अगर हम लोग करते हैं सिचुएशन 2 के अंदर, जहाँ पर EBIT हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि 9,70,000 होगा, यहाँ पर 9,60,000 से ऊपर वाला हमने अज्यूम किया है। तो यहाँ पर EBIT देखेंगे तो EBIT कितना है, 9,70,000, इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट 12% के हिसाब से 2,40,000 और 4,80,000। ये करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा EBT में से लेस करेंगे टैक्स कितना है 30% का, तो EAT आ जाएगा। नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो EPS आ जाएगा 8.52 और 8.58। सिचुएशन बी के अंदर जो EBIT है वो ज़्यादा है मोर देन द EBIT ऑफ द इंडिपेंडेंट पॉइंट, यानी अभी सेकंड के अंदर देखते हैं तो कितना आ रहा है, 8.58 आ रहा है। तो यहाँ पर मोर वायबल प्लान कौन सा होगा, तो प्लान 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 1/3 ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू जो है एक कंपनी की, वो लोन के हिसाब से स्टॉक, जहाँ पर कॉस्ट कितनी है 10% है। अनदर कंपनी जो है वो आइडेंटिकल है, और इन एवरी रेस्पेक्ट, मतलब हर रेस्पेक्ट में वो आइडेंटिकल है, मतलब जो फर्स्ट कंपनी है वही सेकंड कंपनी है, दोनों आइडेंटिकल है, मतलब दोनों का सेम रिस्क से सारा मार्केट कैप्चरिंग है, एक्सेप्ट दैट इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर है सारा इक्विटी से है, एंड कॉस्ट जो है इक्विटी की वो कितना 16% है। मतलब ये जो सेकंड कंपनी है इसकी क्या है 16% से है कॉस्ट ऑफ द इक्विटी, अकॉर्डिंग टू हमको अप्रोच से बताना है, इग्नोर करना है टैक्स से, एंड रिलीफ अगर कोई हो तो डेट कैपिटल के ऊपर कंप्यूट करके बताना है। कॉस्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ फर्स्ट कंपनी जो थी उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमको फाइंड आउट करके बतानी है। तो यहाँ पर 1/3 किससे टोटल मार्केट कैप्चर किया गया था, तो लोन से किया गया था, तो बाकी के क्या होगा 2/3 इक्विटी से किया गया होगा। तो यहाँ पर हमको सिंपली KO निकालना पड़ेगा, तो KO कितना आएगा, तो 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे वेट, 2/3 ये क्या है, तो वेट है, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ द इक्विटी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बाय 1/3 ये क्या है, वेट है, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, KD से करेंगे। यहाँ पर क्या था 1/3, ये 1/3 वेट था और KD का था ये, तो KD कितना था हमारा, आपको दिया गया था 10% दिया गया था। KD हमको कितना दिया गया था 10% दिया गया था, क्योंकि हमको डेट कितना लोन से कितना 10% उठाया गया था, और उसका हिस्सा कितना था 1/3 था, इसलिए यहाँ पर उसका वेट आ जाएगा। और 2/3 जो था वो इक्विटी हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो था वो कितना था, टोटल जो था वो कितना था 3 था, तो उसमें से 1/3 किसका था, तो KD का था, और 2/3 किसका था, तो KE का था। अभी यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो ये हमको KO दिया गया था 16%, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल हमको दिया गया था कि उसका कितना था 16% था। कोई अनदर कंपनी थी उसका कितना कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा था 16% आ रहा था, तो हमारा भी इतना ही आना चाहिए। तो 16% इज इक्वल्स टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय KE प्लस बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय KD करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा।
ये 19 कैसे आएगा, तो यहाँ पर जो 1/3 है वो करेंगे 1/3 करेंगे, फ्रैक्शन में ला देंगे तो 0.333333 आएगा। उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 0.10 से, मतलब 10 है इसलिए 0.10 से करेंगे तो 0.03333 आएगा। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे जहाँ पर 0.16 है वहाँ पर, तो वहाँ पर माइनस करेंगे 0.16 से, तो कितना आएगा 0.12666666 आ जाएगा। और फिर ये जो 2/3 है ये करेंगे फ्रैक्शन में दिखाएंगे तो 0.666667 आ जाएगा, जो कि के के लिए होगा, वेट होगा। तो अभी के हमको फाइंड आउट करना होगा, तो 0.126666 जो हमने फाइंड आउट किया था उसमें से उसको डिवाइड कर देंगे के वेट से। वो कितना था, 0.6667 था, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, के 19 आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फॉलोइंग डेटा हमको दे दिया गया है, दो कंपनी का और जिसकी सेम रिस्क है पर्टिकुलर दे दिया गया है। तो NOI दिया गया है हमको ए और बी का, और 12% डेट दिया गया है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दिया गया है, हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा। और टोटल मार्केट वैल्यू, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एंड द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल हर कंपनी के लिए अज्यूम करना है। कोई भी टैक्स नहीं है, MM अप्रोच से करना है। और दूसरे के अंदर भी वही फाइंड आउट करना है, लेकिन उसके अंदर टैक्स रेट है 40% का। MM अप्रोच से ही फाइंड आउट करना है हमको। आंसर देखते हैं इसका। तो MM अप्रोच विदाउट टैक्स देखेंगे तो पहले अनलिवर्ड फर्म देखेंगे। तो अनलिवर्ड फर्म कौन सी थी, तो बी थी, क्योंकि उसके अंदर डेट नहीं था। तो बी का देखेंगे पहले। तो अनलिवर्ड फर्म का वैल्यू फाइंड करेंगे तो NOI को डिवाइड करेंगे KO से। यहाँ पर 1 माइनस पर टैक्स भी करना होता है, लेकिन यहाँ पर टैक्स है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर कितना आएगा, NOI 18 लाख रुपए। उसको डिवाइड किससे करेंगे, KO कितना होगा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 18% इक्विटी का है, मतलब KE है, तो यहाँ पर डेट तो है नहीं, तो जो KE होगा वही KO हो जाएगा। तो यहाँ पर 18% से डिवाइड करेंगे तो 1 करोड़ आ जाएगा। अभी उसके बाद देखेंगे प्रपोजल के अंदर क्या हो रहा है, तो लेवरेज फर्म ए लिमिटेड है, ई लिमिटेड की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फर्म। तो वो कैसे निकालेंगे, तो अनलिवर्ड के अंदर हम लोग डेट मल्टीप्लाई बाय टैक्स करते हैं। तो यहाँ पर टैक्स तो है नहीं, नील है, तो इसलिए यहाँ पर अज्यूम करके चला है कि टैक्स 0 है, इसलिए यहाँ पर 54 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और प्लस करेंगे 1 करोड़ से, तो कितना आएगा, वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म 1 करोड़ आ जाएगा। अभी वैल्यू ऑफ द इक्विटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वैल्यू ऑफ द फर्म में से माइनस करेंगे वैल्यू ऑफ द डेट, तो 1 करोड़ में से माइनस करेंगे 54 लाख, तो 46 लाख का वैल्यू ऑफ द इक्विटी आ गया। अर्निंग्स कितना अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर को, तो EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस पे टैक्स से, तो टैक्स तो कुछ है नहीं। EBIT जो है वो 18 लाख रुपए है, माइनस करेंगे 6,48,000। ये कैसा है, तो 54 लाख से 12% के हिसाब से है, तो 12% करेंगे तो 6,48,000 आएगा। और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 11,52,000 आएगा। KE देखेंगे तो 11,52,000 को डिवाइड करेंगे किससे, मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी से, वो कितना है, तो 46 लाख है, तो वो उससे डिवाइड करेंगे तो KE आ जाएगा हमारे पास 0.2504 आ जाएगा। KD देखेंगे, KD कितना है, तो यहाँ पर हमको इंटरेस्ट दिया गया था 12% के हिसाब से था, तो 12%, यहाँ पर टैक्स तो है नहीं, कुछ तो नील है, तो यहाँ पर 12% ही आ जाएगा हमारा KD। अभी KO देखेंगे तो KD को मल्टीप्लाई करेंगे वेट ऑफ द डेट से, प्लस बाय KE को मल्टीप्लाई करेंगे वेट ऑफ द इक्विटी से। तो 12% को मल्टीप्लाई करेंगे 54 लाख को डिवाइड करेंगे किससे, 1 करोड़ से, क्योंकि यहाँ पर 54 लाख ही था हमारे पास, 54 लाख था डेट का, इसलिए यहाँ पर 54 लाख को डिवाइड करेंगे 1 करोड़ से, तो यहाँ पर हमारे पास वेट आ जाएगा। प्लस करेंगे KE कितना था, 0.2504 मल्टीप्लाई करेंगे 46 लाख को डिवाइड करेंगे 1 करोड़ से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 0.18 आ जाएगा KO। उसके बाद देखते हैं अगर विद टैक्स होगा तो क्या करेंगे, तो अनलिवर्ड फर्म बी लिमिटेड NOI EBIT 1 माइनस पर टैक्स करेंगे। यहाँ पर 0.40 का टैक्स है, तो 18 लाख को 18 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.60 से, और फिर डिवाइड करेंगे 18% से, तो कितना आएगा, 60 लाख रुपए आ जाएगा। प्रपोजल के अंदर लिवर्ड फर्म ए लिमिटेड के अंदर वैल्यू ऑफ द लिवर्ड फर्म कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू ऑफ द अनलिवर्ड के अंदर डेट को मल्टीप्लाई टैक्स से करके प्लस कर देना होता है। तो यहाँ पर 60 लाख प्लस बाय 54 लाख को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 0.40 से करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 81,60,000 आ जाएगा। वैल्यू ऑफ द इक्विटी देखेंगे तो वैल्यू ऑफ द फर्म में से माइनस करेंगे वैल्यू ऑफ द डेट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 27,60,000 आ जाएगा। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर, तो EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस पर टैक्स से, तो 18 लाख में से माइनस करेंगे 6,48,000, 1 माइनस को 0.40 करेंगे तो कितना आएगा, 0.60 आ जाएगा। तो 6,91,200 का अर्निंग्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी आ जाएगा। इसको किससे, मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी से डिवाइड करेंगे तो KE आ जाएगा। तो वो कितना था, मार्केट वैल्यू 27,60,000 था, उससे डिवाइड करेंगे 6,91,200 को डिवाइड करेंगे 27
37,60,000 से, तो 0.2504 आ जाएगा। अभी वेट देखेंगे, वेट के पहले आपको KD निकालना पड़ेगा, तो KD कितना है 12%, उसमें से टैक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7.2% आ जाएगा। KO देखेंगे तो KD मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ द डेट प्लस बाय KE मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ द इक्विटी 7.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 लाख को डिवाइड करेंगे 81.60 से। ये 81.60 क्या है, तो वैल्यू ऑफ द लिवर्ड फॉर्म है, और वैल्यू ऑफ द इक्विटी कितना था 27 लाख था, तो उसका भी हमको वेट निकालना पड़ेगा। तो 27.60 डिवाइड करेंगे 81.60 से और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 0.2504 से। ये क्या था, KE था। तो यहाँ पर हमारा KO कितना निकल के आ जाएगा 0.1323 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं सजेस्ट आंसर में बी देखते हैं। डिटेल दे दी है, दो कंपनी के RNS लिमिटेड हैविंग द सेम ऑप्शन रिस्क आर गिवन बिलो। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे दिया गया 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये दोनों के अंदर। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 के हिसाब से 17 लाख और 50 लाख रुपये है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10% के हिसाब से 33 लाख से। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ही दे दिया 18% और 15% है। तो रिक्वायर्ड एम को कैलकुलेट करके बताना वैल्यू ऑफ द इक्विटी बहुत कंपनी के लिए MM अप्रोच से विदाउट टैक्स, और वैल्यू ऑफ द कैलकुलेट करके बताना टोटल वैल्यू बहुत कंपनी का MM अप्रोच से विदाउट टैक्स। आंसर देखते हैं तो MM अप्रोच विदाउट टैक्स देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ द इक्विटी S लिमिटेड के लिए और R लिमिटेड के लिए। तो VE देखेंगे तो EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, 1 माइनस पर टैक्स करेंगे, डिवाइड करेंगे KE से। तो यहाँ पर EBIT कितना था 10 लाख, उसमें से माइनस करेंगे नील। 1 माइनस बाय टैक्स तो कुछ होगा नहीं क्योंकि विदाउट टैक्स है, तो नील कर देंगे। डिवाइड करेंगे किससे 15% है, और R के अंदर कितना था 18% था। तो R के अंदर इंटरेस्ट भी था क्योंकि वहाँ पर कितना था 33 लाख का 10% था, तो वहाँ से हमको इंटरेस्ट मिल जाएगा 3.3 लाख का। तो 10 लाख को माइनस करेंगे 3.3 लाख से और फिर डिवाइड करेंगे 18% से। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू ऑफ द इक्विटी 37,22,222 आ जाएगा। और एस के अंदर 66,66,667 आ जाएगा। टोटल वैल्यू ऑफ द एस लिमिटेड देखेंगे तो वैल्यू ऑफ द फर्म यहाँ पर निकालना पड़ेगा आर लिमिटेड के लिए और एस लिमिटेड दोनों के लिए। तो वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द इक्विटी प्लस बाय वैल्यू ऑफ द डेट। वैल्यू ऑफ द डेट तो कुछ है नहीं क्योंकि एस लिमिटेड जो है वो अनलिवर्ड फॉर्म है, तो इसके लिए हमारा जो वैल्यू ऑफ द इक्विटी होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ द फर्म हो जाएगी 66,66,667। और वैल्यू ऑफ द फर्म आर के अंदर देखेंगे तो वैल्यू ऑफ द इक्विटी में वैल्यू ऑफ द डेट ऐड करेंगे 37,22,222 प्लस करेंगे 33 लाख को तो 70,22,222। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ द कंपनी 4,50,000 रुपये दे दिए गए। करंटली जो कंपनी है उसके पास 80,000 इक्विटी शेयर 10 के हिसाब से रिटर्न अर्निंग 12 लाख रुपये के, एनुअल इंटरेस्ट 1,20,000 का है, 12% डिबेंचर्स का। मतलब अगर हम लोग वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स देखें, वैल्यू ऑफ द डेट देखें तो 1,20,000 को डिवाइड करेंगे 12% से तो कितना आ जाएगा 10 लाख रुपये का हमारे पास डिबेंचर्स आ जाएंगे, जिसका 12% इंटरेस्ट 1,20,000 हो रहा है। तो कंपनी प्रपोज कर रही है कि टेकअप करेगी एक्सपांसन स्कीम और उसको एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट 6 लाख रुपये की। आफ्टर एक्सपांशन जो कंपनी है वो अचीव कर लेगी सेम रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट प्रेजेंट। अभी जो प्रेजेंट की इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न मिल रहा है वही वो अचीव कर लेगी। रेज कर रहा है फंड थ्रू द डेट, वो कितना है 12% के हिसाब से, और इश्यू करेगा इक्विटी शेयर्स पार के हिसाब से। टैक्स रेट कितना 40% का है, कंप्यूट करना है अर्निंग पर शेयर्स। अगर एडिशनल फंड जो है वो रेज किया जाता है डेट से, अगर एडिशनल फंड जो है वो रेज किया जाता है इक्विटी शेयर्स से, वेदर द कंपनी शुड गो फॉर द एक्सपांसन, क्या कंपनी एक्सपांसन के लिए जाएगी। सोर्स ऑफ द फाइनेंस शुड बी प्रेफर्ड, विच सोर्स ऑफ द फाइनेंस शुड बी प्रेफर, और कौन सा सोर्स वो लगाएगी फाइनेंस करने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग प्रेजेंटली अभी क्या है, तो 4,50,000 रुपये की EBIT है और एक्सपांशन प्रोजेक्ट के अंदर दो हमको अल्टरनेटिव दिए गए हैं, एक डेट का है और एक इक्विटी का है। तो उसके अंदर क्या होगा, तो अभी कितना हम लोग अर्न कर रहे हैं, तो 4,50,000 रुपये EBIT है, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे इक्विटी कितना है, तो 8 लाख रुपए का इक्विटी आ गया और रिटर्न अर्निंग 12 लाख रुपए की आ गई। तो 8 लाख प्लस बाय 12 लाख प्लस बाय 10 लाख तो कितना आ गया 30 लाख रुपए आ गया। 30 लाख लगा के हम लोग कितना 4,50,000 रुपये अर्न कर रहे हैं। तो 4,50,000 को डिवाइड करेंगे 30 लाख से तो कितना आएगा 15% हम लोग अर्न कर रहे हैं। तो अभी भी हम लोग कितना अर्न करेंगे 15% ही अर्न करेंगे। तो हम लोग कितना एक्सपांड कर रहे हैं 6 लाख रुपए और एक्सपांड कर रहे हैं, मतलब कितना आ गया टोटल 36 लाख रुपीज़ लगा रहे हैं हम लोग। 36 लाख का 15% करेंगे तो कितना आ जाएगा 5,40,000 आ जाएगा। ये हमारा EBIT आ गया डेट के अंदर और इक्विटी के अंदर 5,40,000 5,40,000। इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट जो कि 1,20,000 रुपये है। वो कैसे है, तो हमको दिया गया था 12% डिबेंचर्स का इंटरेस्ट था 1,20,000 1,20,000
तीनों के अंदर आ जाएगा, मतलब प्रेजेंट के अंदर, डेट और इक्विटी के अंदर भी आ जाएगा। और न्यू डेट जो हम लेंगे वो किसके अंदर लेंगे, तो हमने जो डेट एडिशनल लेके आ रहे हैं 6 लाख का डेट लेके आएंगे, तो 6 लाख का कितना परसेंट लेके आएंगे, तो 6 लाख का 12% करेंगे तो 72,000 वहाँ से आ जाएगा इंटरेस्ट, ये माइनस करेंगे तो ईबीटी आ जाएगा, इसमें से लेस करेंगे टैक्स 40% है तो ईएटी आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ द शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, तो वो कितना है, तो 80,000 है प्रेजेंट के अंदर, और डेट के अंदर भी 80,000 ही है, और इक्विटी के अंदर कितना हो जाएगा, तो 80,000 तो है ही, लेकिन ये जो 6 लाख लेके आएंगे ये कितने के ऊपर लेके आएंगे हम लोग, 6 लाख लेके आएंगे, ये 10 के हिसाब से लेके आएंगे, तो डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आएगा 60,000, तो 80,000 के अंदर ऐड कर देंगे तो 1,40,000 का नंबर्स ऑफ द शेयर्स आउटस्टैंडिंग आ जाएंगे। 60,000 के नए और पहले के कितने थे 80,000 थे, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 1,40,000 आ जाएंगे। अभी डिवाइड करेंगे हम लोग 1,98,000 को 80,000 से तो कितना आ जाएगा 2.475, वैसे 2,08,800 को 80,000 से डिवाइड करेंगे तो 2.610 आ जाएगा। और वैसे ही इक्विटी के अंदर आ जाएगा, यहाँ पर जो एक्सपांसन स्कीम है वो फाइनेंस की जाएगी एडिशनल डेट लेके, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ईपीएस सबसे ज़्यादा आ रहा है 2.610 आ रहा है, इसलिए कंपनी जो है वो फाइनेंस करेगी एक्सपांसन स्कीम को कैसे, डेट रेस करके। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राज लिमिटेड है, ईयर एंड हो रहा है 31/3/2022 के अंदर। आउटपुट दे दिया है यूनिट्स इन द नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख रुपए दे दिया, सेल्स प्राइस पर यूनिट दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दिया, फिक्स कॉस्ट दे दी गई है हमको, कैपिटल स्ट्रक्चर दे दिया गया 31/3/2022 का। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपये 10 के हिसाब से है, रिजर्व सरप्लस है, करंट लायबिलिटी है। राज लिमिटेड ने डिसाइड किया गया है कि वो एक्सपांसन करेगी प्रोजेक्ट को, जो मार्केट पोटेंशियल है वो इन्वॉल्व कर रहा है 20 लाख रुपए, मतलब 20 लाख से एक्सपांड करेगी, और 50% इंक्रीज़ हो जाएगा आउटपुट इसके अंदर, मतलब अभी 1 लाख है, 1 लाख का 50% इंक्रीज़ हो जाएगा, और फिक्स कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी 5 लाख से। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी 15% से। एडिशनल आउटपुट जो है वो सोल्ड किया जाएगा एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस के ऊपर विदाउट एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। हमको ऑल्टरनेटिव स्कीम्स दे दी गई है, और प्रपोजन एक्सपांस एक प्रपोज्ड किया जा रहा है कि ऐसे हम लोग एक्सपांड करेंगे। पहले अल्टरनेटिव के अंदर डेट 5 लाख, और बाकी जो रिमेनिंग बचेगा उससे इक्विटी ले लेंगे, मतलब 20 लाख रेस करना है, 20 लाख पे से 5 लाख डेट होगा तो 5 लाख का इक्विटी आ जाएगा। सेकंड के अंदर 10 लाख का होगा तो 10 लाख का इक्विटी आ जाएगा। थर्ड के अंदर 14 लाख का होगा तो कितना 6 लाख का हमारा इक्विटी आ जाएगा। और करंट मार्केट प्राइस जो है वो 200 है। स्लैब इंटरेस्ट का दे दिया गया है हमको, 5 लाख तक बोरो करोगे तो 10% पे, 5 से 10 के अंदर करोगे तो 15% पे, और 10 से ऊपर का करोगे आप बोरोइंग्स तो 20% से हमको डेट मिलेगा। तो अल्टरनेटिव 1 के अंदर देखेंगे रेस करना है 5 लाख रुपए डेट से तो 15 लाख का इक्विटी हो गया। 10 लाख रुपए डेट से करेंगे तो 10 लाख का इक्विटी हो गया। 14 लाख रुपए डेट से करेंगे तो 6 लाख का इक्विटी हो जाएगा। अभी ईपीएस देखेंगे तो वर्किंग नोट ईबीआईटी के लिए बनाना पड़ेगा हमको तो वर्किंग नोट जो आउटपुट है ईबीआईटी देखेंगे हम लोग, तो आउटपुट कितना 50% से इंक्रीज़ होता है, तो 1 लाख प्लस बाय 50% करेंगे तो 1,50,000 रहेगा। सेलिंग प्राइस कितना रहेगा वो वही रहेगा 40 का रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट जो है उसमें डिक्रीज़ हो जाएगा 15% का, तो अभी कितनी है 20 है, 20 में से माइनस करेंगे 15% तो 17 हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। कैसे आएगा, तो 40 में से माइनस करेंगे 17 तो 23 आ गया। इसको मल्टीप्लाई 1,50,000 से कर देंगे तो हमारे पास 34,50,000 का क्या आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट अभी कितनी है 10 लाख रुपए की है, प्लस बाय 5 लाख की और इंक्रीज़ हो जाएगी तो 15 लाख हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ईबीआईटी 19,50,000 आ जाएगा। तो वो तीनों ऑप्शन के अंदर लिख देंगे 19,50,000 19,50,000, इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट कितना आएगा। पहले अल्टरनेटिव के अंदर 50 का इंटरेस्ट माइनस करेंगे हम लोग। यहाँ पर इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। तो 5 लाख के अंदर हमने बोरो किया है तो अप टू 5 लाख तो 10% ही होगा। तो 5 लाख का 10% करेंगे तो कितना 50,000 का इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद हमने कितना बोरो किया था 10 लाख रुपए बोरो किया था, तो 10 लाख का अंदर कितना होगा तो 5 लाख तक तो 10% होगा 50,000, और 5 लाख के ऊपर फिर जितना भी किया होगा, मतलब 5 लाख के 10 लाख तक कितना था हमारा 5 लाख था, तो उस 5 लाख पे कितना 15% हो जाएगा तो 75 आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल करेंगे 1,25,000 आ जाएगा। और थर्ड के अंदर देखेंगे तो 5 लाख तक तो कितना 10% और 5 लाख पे कितना 15%। अभी 10 लाख तक पहुँच गए। अभी उसके बाद हमने कितना बोरो किया था 4 लाख और बोरो किया था, तो 14 लाख तक का बोरो किया था। 4 लाख किस पर किया होगा तो 20% किया होगा तो 80,000 आ जाएगा। टोटल करेंगे तो 2,05,000 आ जाएगा। वो सब लिख देंगे और माइनस करेंगे तो ईबीटी आ जाएगा। उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो ईएटी आ जाएगा। उसके अंदर नंबर्स ऑफ द शेयर्स, अब नंबर्स ऑफ द शेयर्स कैसे निकालेंगे तो 20 लाख रुपए का हमारा इक्विटी था ऑल्टरनेटिव 1 के अंदर। ऑल्टरनेटिव 1 के अंदर ऑल्टरनेटिव 1 के अंदर हमारा कितना था 15 लाख का था इक्विटी। तो 15 लाख को किससे डिवाइड करेंगे, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी जो कि 200 हमको दिया गया था। तो कितना आएगा 15 लाख को डिवाइड करेंगे 200 से तो 7,500 आ गया। 10 लाख को डिवाइड करेंगे 200 से तो कितना 5,000 आ जाएगा। और 6 लाख को डिवाइड करेंगे 200 से तो कितना आएगा 3,000 आ जाएगा। तो हमारे पास ये नंबर्स ऑफ द शेयर्स निकल गए 7,500 500 और 300। और इसको किस में ऐड कर देंगे हम लोग
जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर्स थे उसके अंदर ऐड कर देंगे। एग्जिस्टिंग कितने थे, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए थे, तो 1 लाख के अंदर ऐड करेंगे 7,500 तो कितना आएगा 1,07,500। 1 लाख के अंदर ऐड करेंगे 5,000 तो कितना आएगा 1,05,000, और 1 लाख के अंदर ऐड करेंगे 3,000 तो 1,03,000 आ जाएगा। और 11,40,000 को 1,07,500 डिवाइड करेंगे तो EPS 10.60 आ जाएगा। वैसे ऑल्टरनेटिव और तरीका निकाल देना है। ऑल्टरनेटिव 1 जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा EPS आ रहा है जहाँ पर रेस किया गया था डेट कितने 5 लाख से और इक्विटी 15 लाख से, तो उसको रिकमेंड किया जाएगा क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा EPS आ रहा है इसलिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग कॉस्ट एंड द वैल्यूज़ ऑफ द फर्म दे दिया गया है। AB का ट्रेडिशनल अप्रोच लगाना है। V दे दिया गया हमको वैल्यू ऑफ द फर्म 50 और 60 दे दिया गया है फर्म A के लिए और फर्म B के लिए। और मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट दे दिए गए रुपीज़ के अंदर, मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी दे दिए गए है। एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग इनकम दे दिए गए रुपीज़ के अंदर, कॉस्ट ऑफ द डेट दे दिए गए। नेट इनकम दे दिए गए रुपीज़ के अंदर, कॉस्ट ऑफ द इक्विटी के दे दिए गए जिसको NI डिवाइड बाई वीक बोलते हैं। कंप्यूट करके बताना इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ द फर्म A एंड B अकॉर्डिंग विद द MM अप्रोच, जहाँ पर रिज्यूम करना है कि टैक्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता और जहाँ पर जो इक्विलिब्रियम वैल्यू है के ई का वो 9.09 है, 9.09 है, मतलब जो के ई है वही के हो जाएगा। कंप्यूट करके बताना है हमको वैल्यू ऑफ द इक्विटी एंड द कॉस्ट ऑफ द इक्विटी फॉर बोथ द फर्म। तो पहले निकालेंगे हम लोग तो पहले हम लोग कंप्यूट करेंगे इक्विलिब्रियम वैल्यू फॉर्म ए एंड फॉर्म बी के लिए अंडर MM अप्रोच के अंदर। तो KO जो है वो क्या हो जाएगा KEU हो जाएगा 1 माइनस पर टैक्स करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या है KO 9.09 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 माइनस बाय 0 से। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है जो KO है वही KE हो रहा है। तो यहाँ पर कितना आएगा 9.09 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग EBIT देखेंगे तो EBIT NOI जो है वही है EBIT फॉर्म ए के अंदर, के फॉर्म ए के अंदर डेट नहीं है। अगर डेट नहीं होगा तो जो KO होगा वही KE हो जाएगा, समझे। इसलिए यहाँ पर 9.09 ही KO हो जाएगा। तो यहाँ पर EBIT जो है NOI जो है वो कितना है तो 5,000 रुपये है, यहाँ पर 5,000, और बी के अंदर भी कितना है तो 5,000 है। यहाँ पर क्या था तो नेट ऑपरेटिंग इनकम जो था वो हम लोग देख रहे हैं 5-5 हज़ार दोनों के अंदर, फॉर्म ए और फॉर्म बी के अंदर। उसको डिवाइड करेंगे KO से तो हमारा क्या आ जाएगा तो वैल्यू ऑफ दी इक्विलिब्रियम वैल्यू आ जाएगा, मतलब वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास इक्विलिब्रियम वैल्यू आएगा, वैल्यू ऑफ द फर्म नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम वैल्यू आएगा क्योंकि यहाँ पर 9.09 पे इक्विलिब्रियम हो रहा था। तो इक्विलिब्रियम किस पे निकलेगा हमारा ए और फर्म ए और बी का, तो 55,005.5 पे निकलेगा। 55,005.5 बी के अंदर भी वैसे ही निकलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 5,000 को डिवाइड करेंगे 9.09 से, 5,000 को डिवाइड करेंगे 9.09 से और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम वैल्यू आ जाएगा 55,005.5 55,005.5 ए और बी के अंदर। कंप्यूट करके बताएंगे वैल्यू ऑफ द इक्विटी एंड द कॉस्ट ऑफ द इक्विटी फॉर्म ए और फॉर्म बी के लिए। तो इक्विलिब्रियम वैल्यू किस पे था तो 55,005 पे था, 0.5 पे 55,005.5 पे था। और उसमें से लेस करेंगे वैल्यू ऑफ द डेट, ए के अंदर तो है नहीं, बी के अंदर तो है, बी के अंदर वाला माइनस कर देंगे 30,000 तो हमारे पास कितना आ जाएगा वैल्यू ऑफ द इक्विटी आ जाएगा 55,005.5 और वहाँ पर बी के अंदर 25,005.5 आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ द इक्विटी फॉर्म ए के लिए दिखाने के तो अनलीवर्ड के लिए तो 9.09 ही रहेगा और लीवर्ड के लिए कितना रहेगा तो 1800 को डिवाइड करेंगे 30,000 से, 1800 को डिवाइड करेंगे किससे 30,000 से और फिर मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आएगा 6% आ जाएगा। ये 1800 जो था ये क्या था तो कॉस्ट ऑफ द डेट था 1800 और उसको किससे डिवाइड किया 30,000 से। 30,000 क्या था वैल्यू ऑफ द डेट था और फिर मल्टीप्लाई 100 से किया तो 6% आ गया। वैल्यू ऑफ द इक्विटी देखेंगे फॉर्म बी के लिए जो कि लीवर्ड है तो KO प्लस बाय ब्रैकेट के अंदर KO माइनस बाय KD मल्टीप्लाई बाय डेट डिवाइड बाय इक्विटी करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 9.09 प्लस बाय 9.09 माइनस बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 30,000 डिवाइड बाय 2505.5 आएगा। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 12.80 आएगा। अब अगर ऐसा ना करना हो तो हमको कॉस्ट ऑफ द इक्विटी कैसे निकालेंगे फॉर्म बी के लिए लीवर्ड के लिए NI को डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ द इक्विटी से और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो NI कितना था 3200 था, डिवाइड करेंगे 2505.5 करेंगे और फिर मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 12.8 आ जाएगा परसेंटेज के अंदर। बी देखते हैं, ये हमारा रह गया था। तो बी देखते हैं हमारा MR लिमिटेड हैविंग द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर विच इज़ कंसिस्ट ऑफ द ऑप्टिमम एज ऑन 31/3/2022। इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 शेयर का है, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 15% डिबेंचर्स दिए गए हैं हमको।
द EPS ऑफ द कंपनी कितना है 2.50 है इन 2021 एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितना है 10% का है डिविडेंड के अंदर। नेक्स्ट ईयर के अंदर डिविडेंड जो है DPS वो 50% ऑफ द EPS हो जाएगा 2021 का। करंट मार्केट प्राइस जो है MPS वो 25 रुपये है। जो 15% न्यू डिबेंचर्स है वो इश्यूड किए जाते हैं बाय द कंपनी। तो कंपनी वो डिबेंचर्स जो है वो करंटली सेल कर रही है 96 पर डिबेंचर्स के अंदर। जो न्यू 12% प्रेफरेंस शेयर है वो भी सोल्ड किए जाते हैं। तो नेट प्राइस ऑफ द 91.50 जिसकी फेस वैल्यू 100 ईच, एप्लीकेबल रेट है 30% का। हमको बताना है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ द न्यू डेट, न्यू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल एंड द इक्विटी शेयर, अज्यूमिंग द न्यू इक्विटी शेयर्स कम्स फ्रॉम द रिटेन अर्निंग। और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल बताना है कितना हम लोग स्पेंड करेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर बिफोर सेल्स ऑफ द न्यू इक्विटी शेयर्स। अज्यूम करना है कि रिटेन अर्निंग जो है नेक्स्ट ईयर के अंदर वो इन्वेस्ट किया जाता है 50% ऑफ द 2021। ये हमारा किसका क्वेश्चन है? तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन था जो कि रह गया था, जो कि हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पेपर में आया हुआ समय। तो बी देखते हैं। तो बी के अंदर फर्स्ट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ द न्यू डेट निकालेंगे तो KD = I 1 - T डिवाइड बाई P1 करेंगे। तो यहाँ पर कितना था 15 था। यहाँ पर कितना था 15 था। कैसे था? तो 15% न्यू डेट थे जो कि इश्यू किए थे कंपनी ने। तो यहाँ पर 15 इंटरेस्ट आ जाएगा। 15 1 - टैक्स कितना था 0.3 का था। डिवाइड करेंगे 96 से, क्योंकि 96 क्या था हमारा करंट सेलिंग डेट था। डेट कितने पे सोल्ड हो रहा था? करंट सेलिंग प्राइस मार्केट के ऊपर 96 के ऊपर थे, तो इसलिए यहाँ पर 96 से डिवाइड करेंगे। P1 प्राइस होता है ये डेट का, तो कितना आ जाएगा 10.94% आ जाएगा। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ द न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो कितना आएगा? KP = PD डिवाइड बाई P0। यहाँ पर PD कितना था? तो 12% न्यू प्रेफरेंस शेयर्स हमने इशू किए थे, तो 12% ये आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे किससे? 91.50। ये क्या था? तो सोल्ड किए गए थे नेट प्राइस के ऊपर 91.50 के ऊपर, तो उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 13.11% आ जाएगा। आफ्टर टैक्स कॉस्ट इक्विटी शेयर्स कितना आएगा? तो KE = D1 डिवाइड बाई P0 प्लस बाय ग्रोथ। तो D1 कितना आएगा? तो 2.50 का 50%। यहाँ पर क्या था? EPS 50% था किसका? ईयर 2021 का। तो ईयर 2021 कितना था? 2.50 का हमारा क्या था? EPS था। तो उसका 50% करेंगे आप लोग, तो 2.50 का 50% डिवाइड करेंगे। P0 कितना था? तो P0 जो हमारा प्राइस था वो कितना था? 25 रुपये का था। यहाँ पर दिया गया था हमको कि जो हमारा करंट मार्केट प्राइस सेल्स जो है MPS जो है वो कितने पे चल रहा था? 25 पे चल रहा था। प्लस बाय ग्रोथ कितने की थी? तो 10% की ग्रोथ थी। ये हमको सेकंड लाइन के अंदर ही दिया गया था कि ग्रोथ इन द इक्विटी डिविडेंड वो कितनी थी? 10% पर ईयर की ग्रोथ थी। तो यहाँ पर हम लोग 0.10 लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पर 15% आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15% आ जाएगा। देखते हैं बी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। उसके अंदर क्या है? इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर से, जिसका प्रपोर्शन कितना रहेगा? जो हमारा पहला प्रपोर्शन था 80 लाख को डिवाइड करेंगे 10 लाख से, तो कितना आ जाएगा 0.80 आ जाएगा। वैसे ही 50 को डिवाइड करेंगे 10 लाख से, तो कितना आ जाएगा 0.05 आ जाएगा। वैसे ही डिबेंचर का भी करना है 0.15 आ जाएगा। और स्पेसिफिक कॉस्ट इनकी जो हमने फाइंड आउट की ऊपर 0.15, इक्विटी के लिए प्रेफरेंस के लिए 0.1311 और डेट के लिए 0.1094 मल्टीप्लाई करेंगे प्रपोर्शन से, मतलब वेट से, तो कितना आ जाएगा हमारा 0.12, 0.0066, 0.0164। तो टोटल करेंगे तो 0.1430 आ जाएगा। ये हमारा क्या है? तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल बोल सकते हैं इसको, या तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल बोल सकते हैं। अमाउंट जो है जो स्पेंड करेंगे हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए वो कितना होगा? तो रिटेन अर्निंग जो है वो कितना है? 50% है EPS का। यहाँ पर हमको दिया गया था कि 50% 2021 का लास्ट लाइन में दिया गया था, जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग को इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगाया जाएगा। तो 50% EPS का मतलब 2.50 का 50% करेंगे तो 1.25। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? नंबर्स ऑफ द शेयर्स आउटस्टैंडिंग वो कितना है? 50,000 है। वो कितना था? 50,000 था। वो कहाँ से निकाला हमने? 50,000 नंबर्स ऑफ द शेयर्स जो थे वो ये हमको दिए गए थे, जहाँ पर हमको इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा था उसके ब्रैकेट में दिए गए थे 50,000 शेयर्स थे। तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 को, तो 62,500 आ जाएगा। अभी प्रोपोर्शन ऑफ द इक्विटी जो रिटेन अर्निंग का है वो कितना है? 80% है टोटल कैपिटल का। तो यहाँ पर देखेंगे तो 62,500 को डिवाइड करेंगे 80% से, तो कितना आएगा 78,125 का ये अमाउंट ऑफ द कैपिटल है जो कि इन्वेस्ट किया गया है। ये अमाउंट ऑफ द कैपिटल है जो कि इन्वेस्ट किया गया है।